देखिए बच्चों, आपको 1 से लेकर 6 लेसन तक पढ़ा दिया गया था और आपको रिवाइज भी करा दिया गया और इसको पूरी तरीके से भेज दिया गया, समझा दिया गया है। अब आपका 7वां लेसन शुरू होता है। क्या होता है? ये 7वां लेसन शुरू होता है एक पहाड़ और गिलहरी, जिसको अल्लामा इकबाल ने इन दोनों के ऊपर एक नज़म कही है, एक नज़म लिखी है, जिसको आप लोगों को समझना है कि पहाड़ गिलहरी से क्या कहता है, गिलहरी पहाड़ से क्या कह रहे हैं। तो एक जिसका उन्वान है एक पहाड़ और गिलहरी। गिलहरी जिसको हम अपनी ज़बान में लुखी कहते हैं, उसी को उर्दू में गिलहरी कहते हैं। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से यानी लुखी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। क्या कहा? कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, पहाड़ यानी पहाड़ गिलहरी से कहता था कि तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। यानी पहाड़ गिलहरी से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अगर तुम्हें शर्म आती है तो जाके पानी में डूब मरो। वो क्यों? ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना। यानी ज़रा सी चीज़ यानी छोटी सी चीज़, ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शूर क्या कहना। यानी ज़रा सी चीज़ है उस पर क्या गुरूर कर रहे हो, ये अक्ल और ये समझ ये शूर ये अक्लमंदी क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशूर हो यूँ बातमीज़ बन बैठी। खुदा की शान है, खुदा की शान है कि जो नाचीज़ है चीज़ बन बैठी, जो बेशूर हो यूँ बातमीज़ बन बैठी। तेरी बिसात क्या है मेरी शान के आगे, तेरी बिसात क्या है मेरी शान के आगे, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। यानी उन्होंने कहा कि तेरी क्या मजाल है मेरी शान के आगे, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या पहचान है मेरे सामने, ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। यानी पहाड़ होता है ये बहुत ऊंचा होता है, पहाड़ क्या होता है बहुत ही ऊंची जगह पर होती है, तो ज़मीन भी वहाँ से क्या है छोटी दिखाई देती है, ज़मीन भी पस्त दिखाई देती है। तो उसी को कहा है पहाड़ ने कि तेरी बिसात क्या है मेरी शान के आगे, ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। आन बान कहते हैं, क्या कहते हैं, शान को। जो बात मुझ में है तुझको वो नसीब है कहाँ, जो बात मुझ में है तुझको वह नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। यानी जो बात मुझ में है तुझको वह नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुनकर कि गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, कहा ये सुनकर, इन्होंने पहाड़ ने कहा तब गिलहरी कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। तुम जो सोचते हो कि मैं पहाड़ हूँ, मेरे सामने ज़मीन भी पस्त है, मैं बहुत ऊंची चीज़ हूँ, मैं बहुत ही समझदार हूँ, मैं बहुत ही अक्लमंद हूँ, तो कहा ये सुनकर गिलहरी ने मुंह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं होती, जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। यानी गिलहरी ने कहा कि ठीक है, अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो क्या हुआ, क्या परवाह है मुझे, तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है, तू भी तो बहुत लंबा चौड़ा है, मेरी तरह छोटा नहीं है तू, मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ, तो इसमें क्या ज़्यादा परेशानी की बात, इसमें ज़्यादा क्या कहते हैं, इसमें आन बान शान की बात इसमें हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो इन्होंने कहा, और इसके बाद वो और है जवाब जो उन्होंने कहा, उन्होंने जवाब दिया तो कहा कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से कि तुझे हो शर्म
तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, यह अक्ल और ये समझ है ये शूर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशूर हो यूं बातमीज़ बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीन पस्त है मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वह है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। ये कहा ये सुनकर गिलहरी ने मुंह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। यानी इसको आपको समझ लेना है, इसको याद भी कर लेना है, और याद करने के बाद फिर जो आपका आगे वाला सबक है फिर इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा, फिर इसको कल समझाया जाएगा।